तो ऊंची धोती पहनी है, पीतांबरी पहनी है और हाथ में कहा लियो है, हाथ लिए भौरा चकडोरी। कोई लेकर के जा रहे हो, जगह जगह उसको छोड़ देते हैं, फिर वो घूमती है, फिर लेके फिर छोड़ते हैं, ऐसे खेलते हुए जा रहे हैं। ठाकुर जी खेलवे के काजे गए, सब जगह भ्रमण करते हुए, खेलते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए, अपने चंदन को महकाते हुए, अपने केशन को संभालते हुए और बार बार बातें खेलते हुए ठाकुर जी यमुना तट पर पहुंचे। यमुना जी में जाकर के पैर डाल के बैठ गए और चारों तरफ वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। औचक ही, औचक कहते हैं चकित भाव से, आश्चर्यचकित होकर ठाकुर जी ने औचक ही देखी तहां राधा। जैसे ही देखे हैं, देख करके मोहित हो गए ठाकुर। और ठाकुर जी मन में क्या विचार कर रहे हैं, भैया ये नेक्सी सी लाली कौन की है, ये इतनी सी कन्या कौन की घूम रही है, खुद भी नेक्से से ही हैं, ये यहाँ कहा कर रही है। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे लाली बड़ी प्यारी है, कौन की है लाली, तेरे पिताजी को नाम कहा है, कहाँ रहे? अच्छा मैं यहाँ मारे पूछ रहा हूँ, मैंने पहले कभी देखो ना आपको, वृंदावन में सबरी गोपीन की खबर रहे मोकू, सब पता कौन कहाँ कैसे कहा कर रही है, तू पहली बार देखी है आज, कौन है लाली? तब किशोरी जी टेढ़ों से मुंह करके कह रही हैं, हमारे जो बाबा है ना, उनकी इतनी बड़ी पौरी, मतलब इतना बड़ा आंगन है हमारे घर में कि हम तो वहीं खेलती रहे, हमें कोई जरूरत ना है बाहर आके खेलवे की, हम तो अपने यहाँ ही खेलते रहे। ठाकुर जी बोले क्यों, ब्रज में खेलवे क्यों ना हो? बोले हमारी मैया बाबा मना करें। बोले काय को मना करें? तब किशोरी जी कह रही हैं, हमने सुनी है एक नंद को लाला है, एक नंद जी को छोरा है। ठाकुर जी बोले अच्छा, कहा सुनो नंद के छोरा के बारे में आपने? हमने सुनी है एक नंद को छोरा है, वो जगह जगह चोरी करतो फिरे, माखन की दहीन की चोरी करे, तो वाके डर के मारे हम तो भैया आमे ना है, क्योंकि हमारी मैया के वो नंद को छोरा है, अभी तो छोटो है, माखन दही चुरावे, नेक बड़ो हो जाएगो, फिर तो कुंडल चुरावेगो, मुंदरी चुरावेगो, गले की माला चुरावेगो, कछु भी चुरा सके, तो बस चोर के डर के मारे हम तो कहीं जामे ना है। ठाकुर जी बोले अच्छा सही है, वैसे तो इतना बुरा भी ना है वो, जितनी आपने सुन ली है। बाकी किशोरी जी आप चिंता मत करो, वैसी कोई बात ना है, ये तो सब ऊंची ऊंची बातें ऊपर की सब लोग बनाए दें बातन ने। किशोरी जी बोली वैसे एक बात कहूं? बोले बताओ। बोले आपके नैनन की मटकाहट देख करके और ये बोलवे को तरीको देख के मुझे यूं लग रहा है नंद के छोरा कहीं तुम ही तो नहीं हो। ठाकुर जी बोले हाँ हूँ, मैं ही हूँ नंद को लाला, लेकिन आप जो ये सब सुन के आई हो मेरे बारे में, हमने तुम्हारो कहा चोरी की हो, तुम्हारो कुछ चुरायो, हमने तुम्हारो कुछ चुरायो तो है ना। लेकिन किशोरी जी मन ही मन कह रही है, बोले चित्त तो चुरा ही लियो है, चोर तो तुम हो नंबर 1 के, लेकिन दोनों की एक दूसरे से परस्पर बात वही है। और ठाकुर जी के सुंदर भाव सुन करके किशोरी जी रीझ गईं। तब ठाकुर जी कह रहे हैं चलो हम कछु देखवे चलें कि बातन के भाव में, बातन के जाल में भोरी सी राधा रानी फंसा ले। अभी अभी तो मिले हैं, इतने में तो गले में गलवैया डाल के बोले चलो तुम्हें ब्रज मंडल घुमा दें हम, आओ हमारो ब्रज कैसो, हमारी यमुना जी कैसी, हमारे वृक्ष बल्लरी कैसे, चलो दिखा में। किशोरी जी बोली अच्छा चलो। सब घूमते रहे। किशोरी जी बोली अच्छा अब से मिल तो लिए, आपको नाम कहा है? बोले हमारो नाम काना कुंवर, कान कुंवर ये हमारो नाम है, और हमारो गांव नंद गांव, याद रखियो। बोले ठीक है। अब पूरे दिन तो सब घूमते रहे, सगन कुंज कैसी हैं, यमुना जी कैसी बह रही हैं, सुंदर सुंदर ब्यार बह रही है, सब कुछ इतना सुंदर देख करके किशोरी जी को मन बड़ो प्रसन्न है गयो। लेकिन तभी किशोरी जी ने जैसे ही ठाकुर जी के गले में मणि को देखो, मणि को देख करके किशोरी जी रूठ के बैठ गई। अब ठाकुर जी बोले कहाँ भयो, आप रूठ क्यों गई हो? ये आपने अपने गले में एक नील मणि पहन रखी है। ठाकुर जी बोले हाँ। बोले यार नील मणि में एक गोपी को चित्र मुझे दिखाई दे रहा हो, ये कौन है? आपने सवेरे सवेरे हमसे मित्रता करी, लेकिन गले में मणि में पहले थी कोई और बैठा रखी है आपने। ठाकुर जी ने देखो, बोले अच्छा, या गोपी को देख के कछु लग रहा है आपको? किशोरी जी कह रही है वैसे बात तो ये है कि मोए आपसे पीड़ा ना, लेकिन या गोपी पे बड़ी दया आ रही है। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले मुझे यूं लग रही है तुमने अपनी बातन में ही भोरी भारी सी कैसे पटा ली है, कि कैसे तुम्हारे चक्कर में आ गई है, मुझको तो यही चिंता है रही है, बेचारी की बड़ी दुर्गति है होगी। ठाकुर जी बोले ये कोई बात है, हमारी है, हमारे संग ही रहे सदा।
किशोरी जी को रही, देखो तो सही, यहाँ के नेत्र तो देखो, कैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, उनमें भी काजल लगा करके आई है। और तो देखो ऐसी चित्रकारी तो मैंने पहली बार देखी है। मणि के अंदर एक गोपी को चित्र है, वहां में भी वहां के नयन रूप सब इतने सुंदर बनाए। और इतना ही नहीं, वह गोपी को श्रम के कारण पसीना आ गए, वो प्रश्वेत के बिंदु भी यहाँ में दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले अच्छा और बताओ। और मैं ज्यों-ज्यों या मणि को अपने पास खींचूं, देखवे के काजे त्यों तो अपना और मुंह निकाल के मेरे पास आ जाए। ठाकुर जी बोले अच्छा। किशोरी जी बोली सही से बताओ कौन है ये, या को परिचय बताओ ये कौन है। ठाकुर जी बोले हमारे पास आओ, बगल में आओ। किशोरी जी बगल में आई तो ठाकुर जी ने मणि उतार करके अपनी ओर करी, तो वह मणि में ठाकुर जी दिखने लगे। बोले अब देखियो कहाँ गई गोपी, बोले अब तो आप दिख रहे हो। और जैसे किशोरी जी की तरफ से करी तो किशोरी जी दिखने लगी, बोले आ गई गोपी, बोले अरे ये तो मैं ही हूँ। बोले और नहीं तो आप ही दिख रही, आप अपने ही रूप को बखान कर रही हो। ऐसी बोरी हमारी श्यामाजू। श्याम भाई अब जैसे ही दोनों अपने अपने अंतःपुर को प्रस्थान करने लगे घर को, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, जावे की इच्छा ना है रे। किशोरी जी लौट के आ गई। ठाकुर जी बोले कहा भयो, आप वापस कैसे आ गए। बोले वो मैं आपको नाम भूल गई, कहा नाम हुआ आपको। ठाकुर जी बोले कान कुंवर, और गांव को नाम, बोले नंदगाम। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है, अब मैं याद कर लूंगी, मुंह पे याद ही ना है रो। ठाकुर जी बोले बड़ो सीधा सो है, कान पकड़ो। कान पकड़ ली, बोले या कान पकड़ के कह दियो कान कुंवर, काना कुंवर। कान पकड़ती मेरो नाम याद आ जाएगा। अब नाक पकड़ो, बोले नाक पकड़ ली, बोले ये नंदगाम। बस कान नाक को याद रखी हो आप, कान नाक कान्हा और नंदगाम, कान्हा और नंदगाम। किशोरी जी बोले हाँ अब याद है क्यों, बोले अब जाओ। किशोरी जी अपने बरसाने चली गई और ठाकुर जी लौट के नंद भवन आ गए। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली। अरे हाँ सांवरियों से नेहरा लगा के चली, सांवरियों से नेहरा लगा के। बोलो वृषभानु दुलारी की। वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नंद भवन आए हैं, 2-3 दिन आए गए, ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। कुल बुलाना किसको कहते हैं? कुल बुलाना मतलब रात भर करवट बदलते रहे। यशोदा मैया के कहा है ना तो सोवे ना सोन दे, कहा करे पूरी रात, कभी यहाँ करवट कभी वहां करवट। तो
3 दिन है गए ठाकुर जी सोवे नहीं और ना यशोदा मैया को सोन दें, कभी लात ऊपर धर दें, कभी ऊपर चढ़ जाएं और रात भर ठाकुर जी यूं ही बैठे रहे, नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? बोले ठाकुर जी के मस्तिष्क में बस किशोरी जी के रूप के भाव प्रकट हो रहे हैं। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त को समय उठे ही हैं बस, और मैया बोली लाला तू रात भर सोवे ना है, कहाँ भयो? मुझको सांची बता। बोले मैया मैंने तेरे काजे बहू देख ली है। यशोदा मैया बोली मुंह धोनो आवे तो पे मुंह धो के दिखाइयो कैसे धो में। बोले मैया वो तो बहू धो देगी ना, मुंह धोवे में कहा जावे। और मैया तो मुंह से बड़ी दिक्कत है ना कि मैं मुंह सब लोग चोर चोर कह के पुकारे हैं। बोले हाँ। बोले मैया मैं तो कुछ सौगंध खा के आज एक बात कह रहा हूँ, तू मेरा ब्याह पक्को कर दे, मैं चोरी करना छोड़ दूं। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। अब पर घर नहीं जाऊंगा कभी, पर सांची कह कब लावेगी मुझको तू दुल्हन गोरी, मुझको गोरी दुल्हन कब लावेगी। अब तो मैया अटपटी बात ऐसी नन्हे से ठाकुर जी से सुननी तो उठा के गोदी में बैठा दी। अच्छा कैसी बहू चाहिए तू? बोलो मैया देख सुन कैसी बहू चाहिए बताऊंगा, वैसे तो मैंने देख रखी है फिर वो बता रहा हूँ कैसी चाहिए। बोले भोरी सी हो सुभग छोटी, भोरी सी हो छोटी सी हो। कितनी छोटी? बोले मैया इतनी छोटी कि जब मैं गैया चरावे जाऊं तो मेरी पद्दी पे चढ़ के चली जाए करे। मैया बोली वाह ऐसी बहू लावे को? बोले अम्बे भोरी सी हो सुभग छोटी। और वाकई नैन नक्श कैसे हो मैया? सुआ सारी नाक आंख मोटी, तोता जैसी पहनी तो बाकी नाक हो, बड़ी बड़ी आंख हो। अच्छा और कैसी हो? तोते दिखाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे मैया तू आके सामने आवे ना सोई घूंघट कर ले और मंद मंद मुस्का जाए करे, ऐसी बहू मुझको लिया। मैया बोली वाह रे कन्हैया यही सब चलतो रहे तेरे दिमाग में रात भर, यही मारे ना सोवे। बोले मैया देख तू रस में नमक मत डाले, अभी जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनो। अच्छा और बता। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा संग न लेके जाऊंगा अपने ब्याह में। मैया पूरे नंदगांव में ले जाऊंगा लेकिन यहाँ बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों? बलराम ने तेरो कहा बिगाड़ो? बाबा ते कह के मगवाए दी जो चढ़वे को सुंदर घोड़ी। बलराम को क्यों ना लेके जाएगा? बोले गोरो है ना, कहीं आके गोरेपन को देख के बहू को मन फिसल को माने मोरी जगह याकू माला पहना दी तो मैया याकू ना लेके जाऊंगा मैं। तो मेरी बात पहले ही सुन ले, सब जाएंगे बराती में, कहीं बाद में सब समझने कहीं बड़ो भैया क्यों ना आयो, तो तू संभाल लियो बात को। और मैया तू मेरी बात मान, तू तो अबई जा। मैया तू तो अबई जा और नंद बाबा से कह के सुंदर सी घोड़ी मंगा ले, बाबा बैठ के मैं जाऊंगा। मैया बोली अच्छा इतनी सबर नहीं है, आज ही करेगा ब्याह? फिर अगली बात कह रहे हैं मैया मेरी एक बात मेरी और सुन ले, एक बात और सुन ले। मैया बोली कहा गोपिन पे मंगल बजवाए दे। अब तो तू गोपिन को बुला दे और घर में ढोल नगाड़े बजन दे, मंगल गीत गवन दे, और मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहीं हंसे ना वहां की छोरी। भैया तुम को गोरो बनाए थे, मेरा ऐसा श्रृंगार करियो कि कहीं वहां की गोपी मेरी सारी सरेज, मेरी बहू और बहू की जो छोटी छोटी बहन होंगी, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि कहीं मुंह को देख कर के मेरी सारी सहज हंसे नहीं, या हमारे मैया तुम को गोरो दुल्हा बनाए दीजो। अब यहाँ ठाकुर जी मैया से ऐसी मीठी मीठी बात कर ही रहे हैं, इतने में ही बाहर से आवाज आई, अरे कान कुंवर, अरे काना कुंवर। जैसे ही कान कुंवर नाम सुनो इतने में ही ठाकुर जी मुझे मैया बहू आ गई। चल अब बाहर जाकर के देखो तो छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे। मैंने वासो पूछी लाली कहा तिहारो नाम है, हंस हंस के बतावे मेरो राधा राधा नाम है, छोटी सी किशोरी मेरी। किशोरी जी पधारी। अब तो ठाकुर जी देख रहे हैं और यशोदा मैया ऊपर खड़ी, लाला जी कौन है? बोले जय है मैया, देख सुआ सारी नाक आंख मोटी,
और तो ये देख देख के कैसी मुस्कुराए रही है। बोले मैया यही है, जा से मुकु करनो ब्याह। मैया गई, नेक सीसी किशोरी जी उठा के गोद में बैठा लियो। अरे लाली तू कौन है, कहां ते आई है, तेरो गांव कौन सा है? बोले मैया आप सब जानो। सब जानो मतलब? बोले आप मेरी मैया को भी जानो, मेरी मैया कीर्ति मैया, आप रोज सवेरे यमुना स्नान करवे जाओ उनके साथ। अच्छा तो कीर्ति की छोरी है तू? बोले हम बे उन्हीं की लाली। बोले तेरी मैया का, तेरे तो बाबा हुए जाने हम, इतना बूढ़ा होगा अब तक यहाँ तक काजर लगावे। बोले मैया अब ऐसे तो मत कहो हमारे बाबा के बारे में, तुम्हारा छोरा कोई कम ना है। यशोदा मैया बोले देख देख लाला, अब ही तो जवान लड़ा रही है बहू, आगे क्या करेगी? बोले मैया तो तुम भी तो सीधी सीधी बात ना कर रही बातें। यशोदा मैया ने जैसे किशोरी जी की बात सुनी है, अब तो यशोदा मैया को हृदय मन मान ही ना रहे हो कि मैं किशोरी जी को उतारूं, गोदी में ही बैठा लें और उन्हीं को लेके गौशाला जा रही हैं, वहीं से दूध लेके आ रही हैं, यहाँ दही चलवा रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, सब घर के काम को किशोरी जी गोदी में बैठी हैं। अब किशोरी जी सोच रही है मैं मिलवे तो आई कान कुमरते, या तो हमारी मैया ने उठा लिया, वहां सब मेरी बात निहार रहे होंगे बरसाने में। किशोरी जी थोड़ी सी अकुलाई सी है गई, तो यशोदा मैया बोली कहाँ गए हो? बोले मैं मैया पास जाऊंगी, मेरे बाबा बात निहार रहे होंगे। बोले अच्छा रुक अभी तो को भेजूं। अंदर से यशोदा मैया लाई महाराज, आंखन में काजल लगायो, बिंदी लगाई, सुंदर चुनरी उड़ाई, पैरन में महावर लगायो, पाजेब पहनाई, हाथन में कड़ूला पहना दिए और नई पोशाक पहना दी। किशोरी जी को श्रृंगार कर दियो, यहाँ लाल छोटी 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 ऐसी बिंदी बना करके पूरे मुखमंडल को श्रृंगार कर दियो, होठन में लालिमा लगा दी, खूब सारे गहना पहना करके, खूब सारे वस्त्राभूषण कर, मानो गोद भराई कर दी। बोले बन गई बहू। बोली जाओ। अब यहाँ बरसाने में सब खोज रहे हैं हमारी श्यामाजू कहाँ है, हमारी लाली कहाँ है, हमारी लाडली कहाँ है। इतने में ही देखो नेक सी लाली और इतनो सारो सामान भर के गोदी में लेके आ रही है, पैरन की पाजेब बज रही हैं, हाथन के कड़ूला बज रहे हैं, आंखन में बड़ो बड़ो काजर लगो है, सो सुंदर श्रृंगार। जैसे कीर्ति मैया ने किशोरी जी को देखो, दौड़ करके गई, गोद में उठायो, बैठा करके बोली ये कौन ने किया तेरा श्रृंगार, और ये पैरन में महावर लगायो, पाजेब पहना दे, ये सब कौन ने कियो, कहाँ गई तू? किशोरी जी बोली मैं कान कुंवरते मिलवे गई नंदगांव, वहां बाकी मैया ने मेरा श्रृंगार किया। इतने में ही सब गोपी बोली मैया ये श्रृंगार ना है। बोले तो गोद भर दई है लाली की, अब तो ब्याह करना पड़ेगा। कीर्ति मैया बोली मुख कछु करनो आ जाए, लेकिन वाह कारिया ते तो या को ब्याह ना कराऊंगी। इतनी सुंदर मेरी लाली, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, बातें तो ब्याह ना कराऊंगी। बरसाने की पूर्णमासी वो आ गई, उनको बुला करके कीर्ति मैया ने पूछवाई। बोले मैया आप देख के बताओ, देखो ऐसे लाली को कोई बिना बताए कुछ श्रृंगार करे और पैरन में महावर लगा दे, इतनो सामान धर के भेज दियो, ऐसे कोई करना चाहिए? पूर्णमासी बोली तो वहां में दिक्कत कहाँ है? बोले दिक्कत तो कछु ना है, लेकिन वो लाला की मैंने लाला देखो तो ना है, लेकिन मैंने सुनो वाको रंग थोड़ा सा सांवरो है, और चलो सांवरे रंगते भी हमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन हमने सुनिए वो चोरी करे, और चोर को अपनी लाली तो मैं ना दूंगी, जानते भाई कि वो चोर है। पूर्णमासी बोली झूठो आरोप लगा, मैं सब जगत में सब चोर हैं, देखे तो सब चोर जगत में, देखे तो सब चोर। राज्य को चोर है राजा रानी, शहर को चोर व्यापारी, 5 चोर सबके उर्माही, कौन पुरुष कौन नारी। 5 चोर हम सबके भीतर बैठे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या सब चोर हैं। पूर्णमासी गा रही है ब्रह्मा चोर आयो वृंदावन, बालक बच्च चुरायो। वो ब्रह्मा, वो विधाता जो पूरी सृष्टि को बनाता है, वृंदावन आया और भगवान के ग्वाल वालों को चोरी करके ले गया। और इंद्र चोर पृथु काहे चोरियों, पृथु के घोड़ा चुरा लिए वह इंद्र ने, बहु पाखंड बनाए। कौन चोर नहीं है? ब्रह्मा भी चोर है, इंद्र भी चोर है, राजा रानी भी चोर है, व्यापारी चोर है, हम सब मानव चोर हैं। और वह नेक्से से लाला को तो चोर कह रही है। शंकर चोर हरत वह अवगुण,
सबके अवगुणों को चुराते हैं। कौन? शिव। वो भी चोर। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोय पुकारे। जो शिव शिव गाता है शंकर जी उसके अवगुणों को चुरा लेते हैं, ये भी तो चोरी है। संत चोर हरि हृदय चुरायो। आहा, ये सब संत भी चोर हैं। क्यों? बोले हरि को ही हृदय चुरा लियो इनने। संत चोर हरि हृदय चुरायो, जो त्रिभुवन विस्तारे। सब मिल चोर करे श्याम की, जो जैसे बन आवे। ये पूरा ब्रह्मांड श्याम सुंदर ने बनाया है और सब यहाँ किसी ना किसी वस्तु की चोरी कर रहे हैं। वास्तव में चोर नंद का लाला नहीं, हम सब चोर हैं, उसी की बनाई प्रकृति को चुरा रहे हैं। सूरदास सट कहाँ लगी वर्णो, माखन चोर कन्हाई। और केवल माखन चुराने वाले के ऊपर इतना आक्षेप, हम लोग इतना उन पर चोर चोर कहकर के पुकारते हैं। बोले हमारे तो ठाकुर जी चोर हैं, तुम्हारे तो भगवान ही चोर हैं, तुम्हारे तो वृंदावन वाले ठाकुर जी चोर हैं। संसार में सब चोर हैं। बात चोर की कहा तुम बात करो। पूर्णमासी की बात सुनकर के कीर्ति मैया थोड़ी शांत हो गई। बोले अच्छा अब आप बताओ, आपको मन कहा के? बोले मेरो मन? बोले मेरो मन तो पहले से ही कहे कि भैया इन दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है, ब्याह कराएगी। बोले ब्याह तो करा देंगे, लेकिन एक बार वाला लाला को यहाँ बुलाओ, हम बाकी चाल ढाल तो देखें। हमने सुनिए टेढ़ो और चले, वो चले भी सीधो ना है। कहीं पतो चली कहीं कल को अपनी बेटी दे दी और फिर वो टेढ़ी टेढ़ी लचक के चाल चले तो बाकू बुलाओ यहाँ पे। पूर्णमासी बोली मैं जाऊं।